किया और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे हमारा सिस्टम काम कर रहा है, हम अपने सिस्टम को कैसे उपयोग में ला रहे हैं। और फिलहाल ये दमदार करारा प्रहार जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। जानकारी हम आपको तस्वीरों के साथ दे रहे हैं क्योंकि सेना ने बताया कि कैसे पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस मल्टीपल अटैक्स करने की कोशिश कर रही हैं ड्रोन्स और एम्यूनेशंस के जरिए वेस्टर्न बॉर्डर पर, लेकिन 8 से 9 मई की रात में हमने कैसे सफलतापूर्वक इनके मिसाइल्स, इनके ड्रोन्स को ध्वस्त किया है, उसकी तस्वीर यहां सेना की तरफ से जारी की गई है। और सेना बता रही है कि सीज फायर वायलेशन जो हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जम्मू कश्मीर में, उसका जवाब हम दे रहे हैं। ड्रोन अटैक जो इनकी तरफ से किए गए हैं उसका भी सीधा जवाब दिया गया, उन ड्रोन्स को ध्वस्त करके भारत की तरफ से दिया गया है। भारत की सेना लगातार अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, अपने देश की सरहदों की सुरक्षा, देशवासियों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। यह तस्वीर हमें यह बताती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पहले बदला लेकर, प्रतिशोध लेकर थाम दिया था, उसको अब हमने और तेजी से फुल फोर्स के साथ इंप्लीमेंट किया है। और हम लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जो भारतीय सेना है वो कॉम्बैट रेडी है, वो स्टैंड बाय पर है। और अब तो तीनों सेनाएं मिलकर ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रही हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि आईएनएस विक्रांत कैसे एक्टिव हो गया अरेबियन सी में, बहुत आक्रामक उसकी पोजीशनिंग कर दी गई है। और आईएनएस विक्रांत वो ताकत रखता है कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दे। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। जतिन, ये तस्वीर बताती है कि कितनी भी कोशिश कर ले पाकिस्तान, हम चौकन्ने हैं, हमने कहीं भी गलती का कोई स्कोप नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि अब तक सफलता नहीं मिली है। वो दिखा रहे हैं तस्वीर कि कैसे भारतीय मिसाइलों ने, भारतीय ड्रोन्स ने उनका नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हम तक वो नुकसान नहीं पहुंच रहा है। हम उनको बता भी रहे हैं कि कैसे हम तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये मैसेज पाकिस्तान को बहुत क्लियर भी है। जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत की मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हम पानी से भी पाकिस्तान को मात देने की कुवत रखते हैं। और यही कारण है कि उस पोजीशनिंग पर आईएनएस विक्रांत को डिप्लॉय किया गया, जहां से पाकिस्तान पर अगर हमला करने की जरूरत पड़ी, किसी भी तरीके की स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ी, तो बहुत नुकसान पाकिस्तान को इस पूरे मामले में होगा भी। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की जो बंदरगाह है वो काफी हद तक डैमेज हुए हैं, उधर भी नुकसान हुआ और उसकी तस्वीर अब से कुछ देर में आना शुरू भी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको इसी आईएनएस विक्रांत की बता दें, आपको याद होगा कि 3 दिन पहले इसी आईएनएस विक्रांत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल आईएनएस विक्रांत से किया जाए तो आप समझे कि पाकिस्तान की रेंज। बड़ी बात यह है कि आईएनएस विक्रांत का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं खुद आईएनएस विक्रांत जा चुकी हूं, इंडिजीनियस है ये, हमने खुद बनाया है, किसी चाइनीज देश से या कहीं और से मंगवाया नहीं है। बिल्कुल, देखिए, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का जो एक गठजोड़ है वो आईएनएस विक्रांत में आपको देखने को मिलेगा। एक साथ 40 फ्लाइट्स, 40 एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि हमारी एयरफोर्स भी आईएनएस विक्रांत से अगर हुंकार भरेगी तो उसकी गर्जना कहीं ना कहीं पाकिस्तान तक सुनाई देगी। और यही कारण है कि बहुत बड़े स्तर पर उसकी जो पोजिशनिंग है वो पाकिस्तान की तरफ कर दी गई है और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद होगा कि कल 9 बजे जैसे ही पाकिस्तान ने नापाक कोशिश करने की, भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी तीनों सेना अध्यक्ष से बातचीत की, उनसे ये जानकारी दी कि हमारी पोजीशन इस समय क्या है, हम किस तरीके। जतिन, नौसेना आने वाले वक्त में अरेबियन सी में अभ्यास भी करने वाली है। आईएनएस विक्रांत के साथ यह अभ्यास होगा। बिल्कुल अभ्यास करने वाली है और इससे पहले भी अभ्यास कर रही थी, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण वो भी अरेबियन सी से ही किया गया था। और कहीं ना कहीं इससे पहले चाहे वो यूएस आर्मी के साथ युद्ध अभ्यास हो, इस तरीके की सिचुएशन को किस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके की सिचुएशन से किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है, किस समय पर क्या कुछ आर्टिलरी फायर करनी है, ये सारी जानकारी वहां के जो ऑफिसर्स हैं उनको बता दी गई है। और यही कारण है कि हर मोर्चे पर, चाहे वो हमारी नेवी हो, एयरफोर्स हो या बॉर्डर पर खड़े हमारे सिपाही, हर किसी को अपनी सिचुएशन के बारे में पता हो। यही कारण है कि लगातार चाहे सीजफायर वायलेशन का मुंह तोड़ जवाब देना हो, हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो लगातार एलओसी के पास स्क्रम्बल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, वो लगातार जो पाकिस्तान के ड्रोन है उनको इंटरसेप्ट कर रहा है। ना सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहा है बल्कि हवा में ही उनको मार गिरा रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार जो कोशिश कर रहा है